हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेकर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट। तो देखो, सबसे पहले लाइट्स किसको कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ द लाइट। देखो, लाइट जो है इट इज़ द क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है या सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का एक सोर्स बोल सकते हो कि लाइट क्या है, एनर्जी का एक सोर्स है। यानी कि लाइट कहीं भी है तो क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म में ही रहता है। देखो लाइट की यानी कि, और लाइट से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, देखो लाइट से कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। से लाइट कैसे ट्रेवल करता है, लाइट्स में क्या कोई भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, या इसका स्पीड कितना होता है। देखो, सबसे पहले लाइट जो है, एक लाइट को हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग अभी तक जानते हैं कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है। बट ऐसा नहीं है, लाइट जो है एक वेव नेचर भी है, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट बोला था आगे बहुत आगे चल के प्रूव हुआ था कि लाइट जो है आपका वेव नेचर का भी है और पार्टिकल नेचर का भी है। तो वेव, अगर मान लो वेव होगा तो कौन सा वेव होगा, कोई तो वेव होगा। तो ये जो है आपका लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसका मतलब लाइट क्या हो गया, लाइट जो है डुअल नेचर का हो गया इसका मतलब। तो लाइट से कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग लिखते हैं, तो यही प्रॉपर्टी होता है कि लाइट डुअल नेचर का होता है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है लाइट। तो इसका प्रॉपर्टी बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। लाइट, तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सबसे पहले देखो यहाँ पे लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट हाइज एंड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि लाइट डुअल नेचर का है, लाइट हाइज और डुअल नेचर। तीसरा पॉइंट होगा कि लाइट जो है आपका, देखो वेव जो अगर होगा ना वेव, तो वेव आपका ऐसे होता है। इसका मतलब क्या हो गया, वेव नेचर और पार्टिकल हो गया। ऐसे कहीं पर स्ट्रेट पाथ पे चलता है लाइट यहाँ पे। तो लाइट हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर में लाइट कैसे चलता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। तो लाइट यानी कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और स्पीड ऑफ जो लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट से कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे लाइट जो है आपका, लाइट देखो यहाँ पे लाइट के बारे में क्या क्या, लाइट में कौन कौन सी पढ़ना है। एक तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन। और सेकंड क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, इसके बाद में क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन। तो हम लोग फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, नीचे यहाँ पे लिखते हैं। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट कोई सरफेस पे क्या होगा, इंसिडेंट करेगा, तो आफ्टर द इंसिडेंट मतलब कि टकराने के बाद जो लाइट क्या होगा, उसी मीडियम में रिटर्न बैक बाउंस आ जाएगा, यानी कि रिटर्न कर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, जिस मीडियम से लाइट गया होगा ना उसी मीडियम में आ जाएगा लाइट। तो देख सको जैसे ये कोई मिरर है, ठीक है ना। लाइट टकराया यहाँ पे और ये गया जिधर से, मतलब जिस मीडियम से आया था, इसको पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो लेयर है, ये सरफेस, इसको पार नहीं कर पाया, यानी कि इधर ही आ गया। तो ये जो प्रोसेस होगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखेंगे क्या, when a ray of light is fall on the surface such as a mirror, तो क्या होगा, it returns back into same medium, is called reflection of light। इसका एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे ये मिरर हो गया, आपका, तो ये ऐसे इंसिडेंट करेगा और ये रिटर्न चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नॉर्मल आप डाल सकते हो यहाँ पे। देखो रिफ्लेक्शन का लॉ है, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या लॉ दिया है, वो भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जो इंसिडेंट एंगल होगा आपका वो हमेशा किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्शन के। हम लोग देख रहे हैं इसके बाद में सेकेंड जो लॉ है यहाँ पे, द इंसिडेंट रे नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane। देखो सेकेंड लॉ जो दिया है यहाँ पे, बोला है कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एंड द पॉइंट, और क्या होगा, नॉर्मल सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट। तो ये क्या, ये कैसे काम करता है, देखो ये क्या बोला, ये मिरर हो गया, देखो ये मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये चला गया, नॉर्मल डालोगे इस पे, तो ये कौन सा एंगल हुआ, ये जो अगर ए है, ये बी है, अगर ये नॉर्मल को एन दो, इसको बी बोल दो, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया आर। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं, एंगल रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर जो बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो होता है रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। देखो तो आई क्या है यहाँ पे, बोला कि
आई जो होगा एंगल वो इसके बराबर होगा, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। और आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ आई को बोलेंगे यहाँ पे देखो। और सेकेंड लॉ क्या है इसका कि ये जो रे है, क्या रे है, रिफ्लेक्टर, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और ये जो है ए बी ओ बी क्या है, वो भी रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कहाँ होगा, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इस प्लेन से बाहर नहीं होगा, यानी कि ये जो ए बी हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे, सब एक ही प्लेन में होगा। ये सेकेंड लॉ है। तो आई को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखो यहाँ पे ओ ए को बोलेंगे, यहाँ पे ए ओ को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये हो गया ओ एन हो गया आपका नॉर्मल, और ओ बी जो हो गया, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई को, और आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम देखते हैं मिरर कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। देखो मिरर किसको बोलते हैं, यहाँ पे मिरर, देखो मिरर आपका कोई भी मिरर जो होता है वो एक साइड सिल्वरिंग किया जाता है और दूसरे साइड जो है रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। तो अगर कर्व सरफेस होगा तो उसको बोलेंगे कर्व मिरर, अगर वही सरफेस क्या होगा, प्लेन हो गया तो उसको बोलेंगे प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर बोलेंगे। तो यहाँ वाली बोल सकते हैं ए स्मूथ हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो मिरर, जैसे देखो प्लेन मिरर है यहाँ पे, तो मिरर किसको बोलेंगे, मिरर का अगर सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, स्मूथ हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर, ठीक है ना। अगर ऐसा सरफेस हो जिसका क्या हो, एक सरफेस आपका हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दे तो उसको बोलेंगे मिरर। अगर प्लेन सरफेस है तो हो गया प्लेन मिरर, अगर कर्व है तो क्या हो गया, कर्व मिरर हो गया। तो टाइप्स ऑफ मिरर कितना होता है, टाइप्स ऑफ क्या है, मिरर। देखो फर्स्ट जो है हम लोग का वो क्या होता है, प्लेन मिरर, और सेकंड क्या होगा, कनकेव मिरर, और थर्ड क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। प्लेन मिरर, देखो प्लेन मिरर, देखो यहाँ पे ये हो गया, ये जो मिरर होगा आपका, देखो मिरर को ये जो साइड होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या इसको बोला जाता है क्या और बोला जाता है, या पॉलिश्ड सरफेस। और देखो इसको पिछला को बोला जाता है सिल्वरिंग सरफेस, या और बोल सकते हो क्या, या अनपॉलिश्ड सरफेस, ठीक है ना। सामने वाले को बोला जाता है जो मिरर के ये साइड पार्ट होता है, इसको बोला जाता है पॉलिश सरफेस, और इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। और पीछे वाला जो साइड होता है उसको क्या बोला जाता है, सिल्वरिंग सरफेस या अनपॉलिश्ड, ठीक है ना। इसको और देखो यहाँ पे इसको फ्रंट साइड भी बोला जाता है, ये हो गया फ्रंट साइड ऑफ मिरर, और ये हो गया बैक साइड ऑफ मिरर। यानी कि मिरर का पिछला हिस्सा हो गया, ये मिरर का अगला हिस्सा हो गया। तो आगे को बोलेंगे फ्रंट साइड ऑफ मिरर है, पिछले क्या हो गया, बैक साइड ऑफ मिरर हो गया। कनकेव देखो
ये हो गया। कनकेव में क्या होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे अंदर से केव की तरह रहता है ये, अंदर से देखो, अंदर से क्या, अंदर से ये केव की तरह है, तो केव की तरह रहे। अब बाहर में क्या हो, बाहर में अगर सिल्वरिंग क्या हो तो उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर होंगे। अगर ऐसे रहे यहाँ पे, और अंदर से ही मान लो अति क्या हो, इसका बाहर से क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो क्या हो गया, ये हो गया कन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर, और ये क्या हो गया, कन्वेक्स। हम लोग और इसके आगे देखते हैं, ठीक है ना। हम देखेंगे इसमें कि ऑब्जेक्ट कहाँ कैसे बनेगा, रियल, कब बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और मान लो इमेज इसका ये सेट बन गया यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट किस रे से बनेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका ऑब्जेक्ट उसको बोलोगे जहाँ से इंसिडेंट रे क्या होगा, वहाँ से निकलेगा। जिस भी पॉइंट से इंसिडेंट रे निकलेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, निकलेगा, या ऐसा लगेगा कि यहाँ से रे इंसिडेंट रे यहाँ से निकला हुआ है ये, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देखो ऑब्जेक्ट, आप लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यानी कि ऑब्जेक्ट जो बनेगा आपका, ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ये यहाँ से गया पॉइंट से, तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट का पॉइंट हो गया है। और इमेज का पॉइंट क्या होगा, इमेज के लिए, तो इमेज के लिए होगा क्या, इमेज इज मेड बाय क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, इमेज इज मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे होगा उससे क्या बनेगा, इमेज बनेगा आपका वहाँ से। अब देखो इमेज जो है बनता है वो आपका रियल भी बनता है, और कभी कभी क्या बनता है, वर्चुअल भी बनता है। तो रियल कब बनेगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। रियल इमेज, देखो जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये क्या है, प्लेन मिरर। यहाँ से कोई रे आया, मान लो यहाँ से ये नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल डालोगे इस पर, नॉर्मल, अब टकराया क्या होगा, कहीं पर मीट करेगा। ये नीचे से मान लो गया, ऐसे गया, ये हो गया नॉर्मल, और ये यहाँ से आ गया मीट कर गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे मीट किया, देखो तो इस पॉइंट पे रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये वाला रे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहा है, एक्चुअली में मीट कर रहा है। आप मिरर से टकराने के बाद में जो रे है दोनों एक्चुअली में मीट कर रहा है। यानी कि अगर रियलिटी में अगर मीट करे मिरर से टकराने के बाद में, तो जिस पॉइंट पे भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, ये तो इमेज होगा। लेकिन कौन सा इमेज होगा, तो रियल इमेज बनेगा आपका। ये कौन सा होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है ना, ये रियल इमेज होगा। अगर तो इसका यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि रियल इमेज कैसे बनेगा। देखो तो इफ the ray of light is coming from a point, a ray of light is coming from a point
एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन इमेज इज रियल। ओके, देखो तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो कि ये हो गया मिरर, ये ऐसे गया, ये पॉइंट दो यहाँ पे, तो ये नॉर्मल और ये जगह ये, तो ये क्या बनेगा, ये आपका इमेज बनेगा। ये कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है ना। अब देखो वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज आपका वर्चुअल इमेज, तो जब जैसे यहाँ पर रे मीट किया है, ये अगर यही रे यहाँ पर क्या करता, अगर मीट नहीं करता और वर्चुअली मिलाया था हमको, यानी कि एक्चुअली मीट नहीं करता, रिफ्लेक्टेड एक्चुअली मीट नहीं करता, तो क्या बनता है इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसको भी लिख सकते हैं क्या है यहाँ पे, इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग from point after reflection does not meet but appear to meet at any point। देखो जैसे यहाँ पे ये मिरर हो गया, ये अगर यहाँ से ये गया ऐसे, ये नॉर्मल डालो तो ये चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे ऐसे नीचे डालोगे तो ये तो ऐसे चला जाएगा, ये नॉर्मल डालो इस पर, तो ये तो आगे मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे एक्सटेंड करो, तो पीछे एक्सटेंड करो तो कहीं पे इधर मिलेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे। देखो तो ये ऑब्जेक्ट था ये, तो इस पॉइंट पे जो मिला है यहाँ पे जो मिला हुआ है, तो क्या एक्चुअली में मिला हुआ है, रियलिटी में तो मिला नहीं, इसको पीछे एक्सटेंड करने में मिला है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा आपका, इमेज जो होगा ये आपको वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन है प्लेन मिरर। देखो अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट रहता, तो ये देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से रे जाता है, यहाँ से ये देखो दो रे, किसी भी इमेज आगे हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो वहाँ से उस पॉइंट से आप दो रे निकालो, तो दो रे निकालोगे जहाँ वो रे मीट करेगा, ये लगेगा कि मीट कर रहा है यहाँ पे, वर्चुअली मीट करेगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा आपका। तो यहाँ से भी दो रे निकालो यहाँ पे, तो एक रे देखो यहाँ पे मिरर के पैरेलल ही होगा, तो मिरर के यहाँ पे पता ही है, अगर कोई रे मान लो अगर ऐसे जाता है, यानी कि नॉर्मल यहाँ पे होगा, तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या होता है, जो आई जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे आई जो एंगल होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का बीच का एंगल होता है। अगर लाइट रे ऐसा ही गया, इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। तो अगर आई जीरो होता है, आर भी क्या होगा, जीरो, यानी कि ये लाइट ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ऐसे रिटर्न हो जाएगा ये,
तो ये यहाँ देखो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ये लाइट नॉर्मली जा रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है 0, तो ये भी रिटर्न ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे। और एक ले राइट ऐसे निकालो यहाँ पे, तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये लाइट कैसे ऐसे चला जाएगा यहाँ पे ये, तब तो ये रे कभी मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाओ और इसको भी पीछे बढ़ाओ यहाँ पे, तो ये कहाँ पे इधर आके मिलेगा ये, तो ये क्या बन गया, इमेज बन गया, ओ का इमेज बन गया आई। इस पॉइंट को पी नाम, इसको एन बोल दो। देखो यहाँ पे ओ पी जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ओ पी है ना, ओ पी हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू बोलते हैं, ठीक है ना। और इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस ये हो गया इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे यहाँ से यहाँ, तो इसको भी बोल रहे हैं, इसको यू बोल रहे हैं, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया पी आई, इसको बोल रहे हैं वी। देखो अगर थीटा है यहाँ पे, अगर ये थीटा एंगल पे इसको भेजे है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अरे क्या होगा, ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा यहाँ पे। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल हो गया, तो ये इंसिडेंट एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा यहाँ पे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अरे ये पैरेलल रे है, देखो यहाँ पैरेलल लाइन है ना ये, और ये यहाँ पर काट रहा है ना, इसी लाइन को तो काट रहा है, ये भी लाइन और ये भी लाइन काट रहा है, तो जितना एंगल ये बना रहा है इसके साथ, उतना एंगल ये भी बनाएगा इसके साथ। तो देखो अब देखो कोई भी ट्रायंगल, देखो यहाँ पर ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ANP में ONP में क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ONP में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा PN अपॉन OP। और देखो ट्रायंगल ये वाला में, यानी कि INP में क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं तो टेन थीटा कितना होगा यहाँ पे, तो टेन थीटा होगा आपका PN अपॉन PI। इसलिए बोल सकते हैं दोनों एक और दो से। यहाँ पे देखो अगर इक्वेशन मान लो 1 और 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा यहाँ पे, दोनों PN अपॉन OP इक्वल टू क्या होगा, PN अपॉन PI, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा OP इक्वल टू PI। अगर इसको रखोगे यहाँ पे तो OP जो है क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इसको साइन के साथ रखेंगे, तो इंसिडेंट रे का जो साइड में होगा ना, देखो इस साइड का डायरेक्शन, इंसिडेंट का डायरेक्शन इस साइड है, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, और इसके अपोजिट जो होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो इंसिडेंट का साइड में क्या है, V है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो ये तो निगेटिव होगा, तो ये तो निगेटिव होगा, और ये V हो गया। अगर मोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये U ये V होगा, यानी कि दोनों जो है V बराबर कितना आ गया, U बराबर V। देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन अ प्लेन मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ओके, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ आया है यहाँ पे U, वो किसके बराबर हो गया, इमेज के डिस्टेंस बराबर। तो ये प्लेन मीटर में बोल सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। यहाँ देखो इसके एग्जांपल से कुछ समझते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। देखो अगर यहाँ पे अगर कोई मिरर है, मान लो यहाँ पे कोई मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर रखा हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे, तो इसका इमेज कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर ही बनेगा यहाँ पे आई, क्योंकि पता है हमको, हम समझ गए कि यू और क्या होता है भी, दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। अगर इमेज रखा हुआ है, मान लो किसी का इमेज बना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे आई, तो ऑब्जेक्ट कितना रखा होगा, 6 पे रखा होगा, ये सब जान लो। अब हम लोग को दिखाओ, तुम लोग बना के ड्रॉ द
image, draw the image for extended object in a plane mirror। ठीक है ना, प्लेन मिरर के लिए। तब तक हम ये इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे। क्या हुआ, ड्रॉ करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिए है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देखो यहाँ पे ये हो गया, ये देखो ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट, ये जैसे ये हो गया हाइट, ये हो गया ना ए बी मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ए और बी ऑब्जेक्ट है। तो जिस भी पॉइंट का बनाना है क्या करो, वहाँ से दो रे निकालेंगे। मगर ए पॉइंट का मान लो इमेज बनाना तो क्या करेंगे, एक ऐसे रे निकालेंगे तो रिटर्न होगा, और एक कुछ एंगल पे निकालेंगे तो ये तो ऐसे चला जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों रे तो मिलेगा नहीं, तो इसको क्या करोगे, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको भी पीछे बढ़ाओ और इसको भी बढ़ाओ पीछे। ये बन गया किसका, ए डैश। ए बन गया किसका इमेज, ए पॉइंट का इमेज बन गया यहाँ पे, ए का इमेज बन गया यहाँ पे। अब बी का इमेज बनाना है तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से दो रे निकालेंगे। तो एक पैरेलल रे निकालो यहाँ से, तो पैरेलल चला गया, और सेकेंड रे जो होगा यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, ये चला जाएगा ऐसे। तो देखो ये रे और ये रे कभी मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाओ यहाँ पे, तो ये कहीं यहाँ से आके मिलेगा। ये भी गया पॉइंट बी का इमेज, तो ये हो गया ना, ये बन गया। तो ए बी का इमेज बन गया क्या, ए डैश बी डैश। देखो जितना साइज ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज क्या है, इमेज का साइज है। जितना ही डिस्टेंस ए बी का है यहाँ पे, जितना ही डिस्टेंस ओ बी का है, तो यहाँ से इमेज का कैरेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इमेज कैसा बना है यहाँ पे, इमेज नेचर ऑफ इमेज। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज लिख दो, इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का जो साइज है, दोनों का जो साइज है क्या बराबर हो गया। अरे जितना साइज कितना है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज ए डैश बी डैश का है, तो बराबर हो गया। और क्या बन गया, देखो सीधा बना है, ऊपर में बी है तो ऊपर में बी है, नीचे में ए है तो नीचे में बी है, तो बोल सकते हैं कि इरेक्ट, तो सीधा बोलते हैं इरेक्ट। और क्या बना है, वर्चुअल बना है। अरे क्या सच में रे मिला है यहाँ बी पे जाके, ये तो इधर चला गया, तो वर्चुअल ही मिला है इसको, तो बोल सकते हैं क्या, वर्चुअल हो गया। और थर्ड पॉइंट तो पता ही है कि डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो ये हम लिखेंगे नहीं, लिखे ही थे, देख लो। अब लोग देखो यहाँ पे इसका एक जो होता है प्लेन मिरर में ही लेटरल इन्वर्जन, ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है ना वो शिफ्ट कर जाता है यहाँ पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ये प्लेन मिरर हो गया है, ये प्लेन मिरर में आपका ऑब्जेक्ट जो है साइड वे में रखा हुआ है, साइड वे में, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है ए और ये बी हो गया। अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये इसका जो इमेज बनाएंगे, देखो ये अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर पे है यहाँ से मिरर पे, तो इसका इमेज बनेगा क्या ना, यहाँ 5 सेंटीमीटर पे, तो मान लो ये बन गया इमेज ए डैश का 5 सेंटीमीटर बन गया यहाँ से यहाँ। अब ये मान लो बी है 3 सेंटीमीटर पे, तो बी का इमेज भी कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर बनेगा यहाँ से मिरर से, तो ये बन गया यहाँ पे बी का इमेज, बी डैश का। तो देखो यहाँ देखो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में था, तो यहाँ पर कहाँ चला गया, राइट साइड में चला गया। अगर देखो ये जो है ऑब्जेक्ट का जो है इंटरचेंज कर गया पोजीशन, ये इस साइड से उस साइड चला गया। पहले यहाँ पर क्या है, ए है, तो पहले यहाँ पर क्या है, बी आ गया। तो ये पोजीशन का जो चेंज होता है ना, यहाँ पे इमेज का जो पोजीशन चेंज कर जाता है ना यहाँ पे,
जैसे मिरर के सामने में जो बाएं हाथ दिखाते हैं तो हमको दायां दिखता रहता है मिरर में। तो इस टाइप को जो इंटरचेंज होता है ऑब्जेक्ट का, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। और जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसको बना कर दिखाओ तो हमको, जैसे ऐप है यहाँ पे, तो ऐप का बनाना तो कैसे बनाओगे? अगर इसको नंबरिंग यहाँ पर देखो, ए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी का पॉइंट तो ऐसे ही बनेगा यहाँ पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब देखो यहाँ से मान लो ये 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो इसका 2 सेंटीमीटर बनेगा इमेज यहाँ पे, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसका बनेगा, तो इसको ऐसे एड करो तो ऐसे बन गया, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जस्ट उल्टा दिखेगा आप लोग। अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें प्लेन मिरर में, उसको लिख लेते हैं, तब क्वेश्चन बनाएंगे कुछ। इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो सबसे पहले क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। साइज ऑफ जो इमेज जो है वो साइज ऑफ किसके, ऑब्जेक्ट के बराबर हुआ था। अब देखो इमेज इन अ प्लेन, इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ये प्लेन मिरर में होता है, ठीक है ना। इस दायां हाथ दिखाएंगे तो बायां हाथ दिखेगा ये, और देखो इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है, और क्या बनता है, सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये सब हम लोग पढ़े अभी तुरंत। तो ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लोग हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम बनाते हैं, कुछ इसको यूज करते हैं पहले। देखो अगर कोई ये प्लेन मिरर है, यहाँ से पूछ दे हमको कि ये अगर इंसिडेंट मतलब ऐसे गया ऐसे चला गया, अगर ये दिया है 30 डिग्री, तो बोले फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन को BW लिखते हैं, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो जो एंगल कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो ये कितना होगा, ये 30 कितना होगा, ये 60 होगा। अगर ये 60 तो ये कितना होगा 60, तो टोटल एंगल कितना होगा 60 + 60 कितना हो गया 180 120। इक्वेशन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकस कैसे निकालो। देखो हम लोग ये फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 + b + 1/u = 1/f। फोकस ऐप को बोलते हैं,
ऐप को बोलते हैं फोकस। देखो प्लेन इमेज में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। ये v बराबर u होता है। तो अगर इस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u, तो माइनस u तो माइनस होगा, तो 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/u और प्लस 1/-u। साइन के साथ रखेंगे तो माइनस रखेंगे क्योंकि ये इस साइड है, तो कितना होगा ये यहाँ पे 1/f u माइनस 1/f, ये तो कैंसिल होगा, कितना होगा 0। और देखो 1/f बराबर कितना है 0। अब 0 क्या लिख सकते हैं 1/∞, यानी कि f का वैल्यू कितना है इन्फिनिटी। ऑप्शन में दिया होगा यहाँ पे आपका 0, बी में दिया होगा इन्फिनिटी और सी में दिया होगा कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर ए ऑब्जेक्ट is at placed 25 centimeter from the mirror और क्या बोला है, the mirror is shifted shifted 5 centimeter away from the object, away from the object। तो निकालना क्या था, find the new distance between object and its image, find the new distance between object and image। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 40, बी में दिया है 60 और डी में दिया, सी में दिया है 50 और डी में दिया है 100, सब दिया है सेंटीमीटर में। देखो क्या बोला है, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है, मिरर के यहाँ पे रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा 25 सेंटीमीटर पे, हमको पता है 25 सेंटीमीटर इमेज बन गया। अब क्या बोल रहा है, अगर द मिरर इज शिफ्टेड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से इधर शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर आ गया, तो अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से 30 सेंटीमीटर। तो अब जो इमेज बनेगा यहाँ से कितना बनेगा 30 सेंटीमीटर बनेगा यहाँ पे। मान लो तो यहाँ पर आई बन गया आई डैश, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया ये 30 सेंटीमीटर। तब निकालना क्या था, फाइंड द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो तो न्यू डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस। देखो इस मिरर से यहाँ पर कितना है ये 30 प्लस यहाँ से यहाँ कितना हो गया 30, कितना हो गया 60 हो गया। एक नया क्वेश्चन देखो यहाँ पे 4 में an object is placed in front
इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर in front of a plane mirror placed 20 centimeter in a plane mirror तो बोल रहा है क्या अब द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट तो निकालना क्या है द डिस्टेंस between the position of original and final images। इसका आंसर दे दिया है 2, बी में दिया है 4 और सी में दिया है 6 और डी में दिया है 8, सब दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। बनाना है ये, देखो हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये मिरर हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोला कितना रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना हो गया 20 पे, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज बनेगा कितना पे 20 बनेगा, यहाँ पे इमेज आई बनेगा 20 पे बनेगा। अब क्या बोल रहा है प्लेस्ड इन द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर को इधर ला लिया, ठीक है ना। तो मिरर इधर आएगा, मान लो ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो अब ऑब्जेक्ट के इसमें कितना डिस्टेंस रह गया इसके इसमें 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब इमेज कहाँ बनेगा, ये 18 सेंटीमीटर दूर यहाँ से बनेगा, यानी कि आई डैश, ये कितना हो गया 18। तो हमको बोला क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल इमेज ये हो गया एंड फाइनल इमेज कहाँ बना है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया। देखो अगर यहाँ से देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये यहाँ से कितना था, यहाँ से 20 था ये, और 2 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो 20 + 2 कितना हो गया, यहाँ से ये 22 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये 18 है, तो 22 - 18 कर दो, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये होला होगा